तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पेयर सर्किट लॉ करने जा रहे हैं। और पहली एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनाइड कैरिंग करंट। अच्छा, अब सबसे पहला क्वेश्चन यही माइंड में आएगा, यार सोलेनाइड क्या होता है? पहले सुना कभी सोलेनाइड क्या चीज है? हम्म। ऐसे 10th में पढ़ा था। आवाज नहीं आती नेहा जी आपकी। से 10। आपके माइक में कोई प्रॉब्लम है? बताओ, किसी को सर पता है सोलेनाइड? सर एक कॉइल होती है। हाँ सिंपल है यार, स्प्रिंग नहीं होता यार, सिंपल सा और है ना वो। स्प्रिंग की तरह। कॉइल होती है जिसमें ना टाइटली नंबर ऑफ ऐसे बाउंड, वो क्या कहते हैं उसको, टर्न जैसे दिए होते हैं ना। स्प्रिंग नहीं होता जैसे आपके पेन में भी होता है स्प्रिंग ऐसा बड़ा, या कोई भी आप एक वो कॉइल जैसे ले लो, टाइटली बाउंडेड होनी चाहिए वो, उसको सोलेनाइड कहते हैं। ठीक है। इंसुलेटेड मतलब वायर की बनी होनी चाहिए, मतलब जैसे कोई भी आपके पास वायर होती है ना यार, कोई भी वायर हो, जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी जिससे हम फ्लो करवाते हैं, वो जो वायर होती है उसको आप ऐसे यस करके सर। स्प्रिंग ऐसा बना दो उसको। ठीक है। वो जो ऐसे करके स्प्रिंग ऐसा बनेगा ना, उसको उसको बोलेंगे सोलेनाइड। मतलब अच्छा चलो डायग्राम बताता हूँ मैं। ओके, सोलेनाइड की डायग्राम पता कैसे होगी? जैसे सपोज कर लो यार, ऐसे ना ये इस तरह का स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ मैं। ये इसे कहते हैं सोलेनाइड। ये ठीक है, इसको कहते हैं सोलेनाइड। एक स्प्रिंग ऐसा इंसुलेटेड, इंसुलेटेड वायर का बना हुआ एक स्प्रिंग, जिसमें ना, जिसकी जो इसका ये जो रेडियस है ना, ये बड़ा कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू द लेंथ। ये जो रेडियस बनेगा ना इसके अंदर, ये जो रेडियस बनेगा, ये बड़ा कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। उसको कहते हैं सोलेनाइड। क्या कहते हैं इसको? सोलेनाइड कहते हैं। हम करने क्या वाले हैं, ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक काम करो, आप सोलेनाइड लो, ले लिया। कहता है इसमें करंट फ्लो करवाओ, करवा दी। अब बनती होगी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल बनती होगी मैग्नेटिक फील्ड। कहता है ये इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना, आप कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, हम कहीं ना कहीं लेंगे हम, चलो मान लो सेंटर में ले लिया हमने कहीं, चलो ये मान लिया सेंटर में पॉइंट। कहता कि आपने एक सोलेनाइड लेना है, उसमें करंट फ्लो करवानी है, तो जाहिर सी बात है करंट फ्लो करेगी तो क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। हमने कहीं भी इसके, इस सोलेनाइड के अंदर कहीं भी कोई पॉइंट ले लेना है, चलो मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया। हमें करना क्या है, इस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती होगी, हमने वो फाइंड करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है, समझ आई बात? ये हमारा टारगेट है, यस। ये करना है हम लोगों को। ठीक यस सर। यस सर। है ना सर? समझ आ गया ना? अब ना इस डायग्राम को चलो लिखो। अच्छा, सोलेनाइड की डेफिनेशन लिखनी है कि पता चल गया है कि लिखवाऊं? सर लिखवा दो। लिखवा देता हूं, ठीक है। लिखो, ए सिलेंडर, एक सिलेंड्रिकल कॉइल जो होती है, एक सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ मैनी, लिखो साथ साथ में भाई, ऑफ मैनी टाइटली बाउंडेड टर्न्स, बाउंडेड टर्न्स इन द फॉर्म ऑफ, सर कॉपी थोड़ा इन द ऊपर फॉर्म ऑफ ए करना। अच्छा, इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स, हेलिकल नहीं होता जैसे हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, हेलिक्स ऑफ अ इंसुलेटेड वायर। किसकी बनी होती है ये? इंसुलेटेड वायर का बनी होती है, वायर का बना होता है सोलेनाइड वायर। ठीक है। और एक चीज मैंने आपको बताई कि इसका जो ये वाला रेडियस है ना, ये बड़ा कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू द लेंथ, है ना? विद इट्स लेंथ, विद इट्स लेंथ वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, दिखाई दे रहा है? एज कंपेयर्ड, सर ये बाउंड लिखा है W1। हाँ बाउंड, मतलब ऐसे करके इसको करना, बाउंड कहते हैं। कंपेयर टू इट्स डायमीटर, टू इट्स डायमीटर, ठीक है, इज कॉल्ड सोलेनाइड। तो डेफिनेशन लिख दो सोलेनाइड की, यार ये होता है सोलेनाइड, एक सिलेंड्रिकल कॉइल जिसमें ढेर सारे टर्न्स हो, एक इंसुलेटेड वायर की बनी हो, जिसकी लेंथ बड़ी ज्यादा हो एज कंपेयर टू द डायमीटर ऑफ द कॉइल। ये जो डायमीटर है इसके कंपैरिजन में इसकी लेंथ काफी ज्यादा हो, तो इस तरह की कॉइल को कहा जाता है सोलेनाइड। क्या कहा जाता है? सोलेनाइड। ठीक है जी, लिख दिया? कर दूं आगे? सर लिखना है एक मिनट। यस सर।
एक्चुअली एक सोलेनाइड वैसा ही वेव करता है जैसे वो नहीं होता है ना, ये बार मैग्नेट, पूरा का पूरा बार मैग्नेट की तरह वेव करता है ये सोलेनाइड, जब इसमें करंट फ्लो करते हैं ना। इसकी मैग्नेटिक लाइंस वैसी ही होती हैं जैसे एक बार मैग्नेट की होती हैं। लिख लिया भाई? यस सर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सोलेनॉइड होना चाहिए, है ना। लेट अस कंसीडर क्या कंसीडर करना है कि हमारे पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है। लेट अस कंसीडर देयर इज अ सोलेनॉइड, देयर इज ए सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड होगा तो उसके अंदर टर्न्स होंगे, हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिख देते हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स है? n। ठीक है जी। क्या सपोज किया मैंने कहा कि मेरे पास एक सोलेनॉइड है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ। चलो यहाँ पे ड्रा भी कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ड्रा भी करना शुरू कर देते हैं। तो मान लो ये मेरे पास एक सोलेनॉइड था, ऐसे करके इसको बना देते हैं। चलिए ये मेरे पास एक सोलेनॉइड है और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं मैंने बोले हैं, मैंने कहा एक यूनिट लेंथ में, मतलब जैसे 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर में कितने आ रहे हैं टर्न्स? n नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं। नंबर ऑफ, ये लिखा देयर इज अ सोलेनॉइड हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ गया कि आप इसका यूज करोगे कि मैंने ये सोलेनॉइड ले लिया, ठीक है, जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है एक यूनिट लेंथ में। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं मैं बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स है? n टर्न्स है। ठीक है जी। यस सर। यस सर। डायग्राम मैंने यस। छोटी बना दी, चलो कोई नहीं। ओके नो, अब यार जाहिर सी बात है इसमें करंट तो फ्लो करवानी पड़ेगी, तभी तो बनेगा मैग्नेटिज्म, तभी तो आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करोगे। तो चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे करंट आई फ्लो कर रही है इस तरह से, यहाँ से फ्लो करेगी मूव करके करके यहाँ से वापस भी आ रही होगी, है ना। तो यहाँ से करंट फ्लो करवाई ये वाली, तो कितनी करंट फ्लो करवा दी मैंने? आई करंट फ्लो करवा दी। ठीक है, तो लिख देते हैं इसके बारे में भी, लेट आई बी द करंट, लेट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। कितनी करंट फ्लो कर रही है इसमें से? आई करंट फ्लो कर रही है इसमें से। ठीक है जी, कितनी करंट फ्लो कर रही है? आई करंट फ्लो कर रही है इसमें से। ठीक, एक काम करता हूँ मैं, डायग्राम थोड़ी सी बड़ी बनाता हूँ यार, ये छोटी बन गई है, फिर से बना देते हैं इसको। थोड़ा ना ये टर्न थोड़े से ऐसे लंबे लंबे रखना, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ ड्रा करना है। मैंने पहले छोटी बना दी थी तो उससे फिर वो आगे जाके प्रॉब्लम आएगी। ये रखते हैं, ठीक है, इसको रहने दो, ये वाली बना लो। ये आई करंट यहाँ से यहाँ जा रही है। ठीक है, तो मैंने एक सोलेनॉइड ले लिया जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, आई इसमें करंट फ्लो कर रही है। अब जब इसमें करंट फ्लो करेगी तो होगा क्या बताओ यार? करंट फ्लो करेगी तो बनती है मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और एक्चुअली वो मैग्नेटिक फील्ड पता कैसी होती है? अगर मैं यहाँ पे डायग्राम भी ड्रा करूं, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, वो ऐसी होती है, मतलब ये ऐसे करके बनेगी इसमें मैग्नेटिक फील्ड, देखते रहना। इनसाइड द सोलेनॉइड अच्छी खासी मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व की जाती है ऐसे करके। अब आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड के तो पूरे पूरे लूप्स होते हैं, तो यहाँ से ऐसे करके ये लूप चलता होगा, यहाँ 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 से यहाँ से यहाँ से और यहाँ यहाँ तक मूव करता होगा ऐसे करके, फिर यहाँ से भी चलेगा ऐसे ऐसे करके ऐसे करके, ये आ गया यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ से भी ये भी लूप। अब आप यहाँ पे डायरेक्शन तो फाइंड कर सकते हो विद हेल्प ऑफ, इसकी हेल्प से राइट अपना हैंड। जो राइट हैंड थंब रूल से भी कर सकते हो। और मैंने आपको वो बताया था नॉर्थ एंड साउथ पोल वाली कहानी जो बताई थी मैंने, है ना, वहां से भी आपको पता चल सकता है कि मान लो कि यहाँ से लूप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एक दूसरे कलर से करते हैं, यहाँ से लूप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है,
और इस तरफ लूप खत्म हो रहा है, मतलब यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे आ रहा है। तो बताओ नॉर्थ पोल कहाँ बनता होगा? जहाँ बताया था से मैंने, शुरू हो रहा है, यहाँ तो से शुरू जहाँ हो रहा है, से इसका शुरू हो मतलब, रहा है वहाँ इसका नॉर्थ मतलब पोल कहाँ होगा, नॉर्थ पोल? हाँ, इसका मतलब नॉर्थ पोल है यहाँ पर, ठीक है। जहाँ पर और साउथ खत्म पोल हो कहाँ रहा है? होगा, जहाँ खत्म एक्चुअली खत्म क्यों दूसरी होता ही नहीं है ये, एक्चुअली ये पूरा ही कवर हो रहा होता है ना। खत्म पता कौन यस होता है, सर। कौन सा लूप खत्म होता है? इलेक्ट्रिक लाइंस होती है ना जो फोर्सेस, वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है, नेगेटिव पे खत्म होती हैं। आप देखोगे ये वाला खत्म नहीं हो रहा है, यहाँ से शुरू हो गया ना, मतलब पूरा का पूरा राउंड काट रहा है ये, ठीक है ना। ये आप ऐसे नहीं कह सकते कि खत्म हो रहा है, ऐसा कह सकते हो उसकी तरफ जा रहा है, ठीक है। ऐसे करके पूरा का पूरा राउंड ही काट रहा है ना, ठीक है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ना कुछ इस तरह की बनती है, ठीक। ये ड्रा करो भाई आप सब, धीरे धीरे आराम आराम से क्वेश्चन को समझेंगे, प्यार प्यार से क्वेश्चन समझेंगे, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी जल्दबाजी की तो फिर आउट ऑफ स्टेट काम हो जाएगा ना, फिर समझ आएगा, उसको कोई फायदा नहीं होगा, जल्दबाजी करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। समझ आया कि भैया मैंने क्या किया, सोलेनोइड लिया, उसमें करंट फ्लो करवाई, उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनी। वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती है? इस तरह की बनती है। और एक्चुअली में ये वैसी ही मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वैसी होती है, शक्ल इसकी वैसी होती है जैसा कि एक बार मैग्नेट के केस में होता है, एक तरफ नॉर्थ पोल बन जाता है, एक तरफ साउथ पोल बन जाता है, और इस तरह की इसकी मैग्नेटिक लाइंस हमें देखने को मिलती हैं, ठीक। यहां तक समझ आ गया? अब आप ना यहाँ एक चीज नोट कर रहे हो, आप एक चीज अगर नोट कर रहे हो, आप देख रहे हो कि यार इनसाइड द सोलेनोइड अच्छी खासी मैग्नेटिक फील्ड है ना, पास पास भी यही लाइन है। लेकिन आउटसाइड द, जैसे मैं इस सोलेनोइड से बाहर निकलता हूं, देखो कितना ज्यादा गैप है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमें निग्लेजिबल मिल रही है, बहुत ही कम देखने को मिल रही है ना। यहाँ पर भी बड़ी कम देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट जीरो है, मतलब बड़ी वीक है, आप जीरो भी कह सकते हो, कुछ हद तक जीरो भी कह सकते हो, ठीक है। अब इसीलिए अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी भी है तो आप मुझे बताओ पॉइंट कहाँ लोगे? बाहर लेने का फायदा कोई नहीं, क्योंकि बाहर तो ऐसे भी मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं है। आप कहाँ लोगे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए? आप, आपका पॉइंट कहाँ होना चाहिए? देखा जाए तो बताओ कहाँ होना चाहिए? यार आपको पॉइंट होना चाहिए कम से कम आप सोलेनोइड के अंदर तो लो, ताकि कहीं ना कहीं हमें मैग्नेटिक फील्ड की कोई वैल्यू तो मिले। यहां ले लूंगा तो यहाँ तो है ही नहीं कुछ भी, तो मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ना कोई पॉइंट पी ले लूंगा, और मैं इस पॉइंट पी पे क्या फाइंड कर लूंगा? मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड कर लूंगा, ठीक है जी। समझ आया? ये वाली कहानी समझ आई जो मैंने ड्रा की? यस सर। सर Yes, sir. चलो एक काम करते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे ड्रा किया ना कि भाई यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि भैया अंदर अच्छी खासी मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर बड़ी कम है, इसको लिख भी लेते हैं, ठीक है। इसको लिख भी लो ताकि तुम्हें याद भी रह जाए। जो हमने यहाँ पे ये जो बाद में ड्रा किया, इसके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, क्या ड्रा किया था? मैंने कहा था यार मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड क्या दिख रही है आपको? अच्छी खासी दिख रही है और यूनिफॉर्म दिख रही है, स्ट्रॉन्ग भी और यूनिफॉर्म भी है। बाहर वीक है और क्या है? बड़ी कम है, ऑलमोस्ट जीरो कह सकते हो आप। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, द मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनोइड के अंदर कैसी है? इज यूनिफॉर्म। एक तो वो यूनिफॉर्म है ना, दूसरी क्या है? स्ट्रॉन्ग भी होगी, पास पास लाइनें, है ना। और कहां से कहां? एंड डायरेक्टेड अलोंग द, मतलब पूरी की पूरी इसमें यहां से यहां पास कर रही है, बिल्कुल डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, है ना, या नॉर्थ टू साउथ कह सकते हो ऐसे करके। और दूसरी तरफ हमारे पास आप बोलोगे कि जो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है? बड़ी वीक है, आप इसको कह सकते हो कि ऑलमोस्ट जीरो ही है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, बट द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड इज वेरी वीक। एक तो बड़ी ही कम है ना, और दूसरी क्या है? यहां आप कह सकते हो एंड इज ऑलमोस्ट जीरो, एंड इज ऑलमोस्ट लगभग लगभग जीरो के बराबर ही है, ठीक है। ये मैंने वो कहानी लिख दी जो मैंने यहाँ पे ड्रा किया, ठीक। यहां तक सबको पता चल गया? आगे बड़ा आसान है, बस ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में समझने वाली चीज है, बाकी तो फिर मैथमेटिक्स है, वो तो कुछ भी नहीं होता, वो तो बड़ा सिंपल है। यहां तक समझ आ गया क्या किया यार हमने? एक सोलेनोइड लिया, लिखा जी एक सोलेनोइड लिया, उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, ठीक है जी, n नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ। करंट आई फ्लो करवा दी, जैसे करंट आई फ्लो करवाई तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड तो बननी थी। वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनी वो सोलेनोइड के अंदर कैसी बनी? यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग। सोलेनोइड के बाहर कैसी बनी? वीक, यहां पे आप कह सकते हो ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। समझ आ गया? अरे बोलो यार, समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. अब हाँ, अब उसके बाद क्या किया मैंने, बताओ? उसके बाद मैंने कहा चलो ये एक पॉइंट पी ले लेते हैं इनसाइड द सोलेनोइड, जहां पर मुझे क्या फाइंड करनी है? मैग्नेटिक फील्ड। Magnetic field.
तो वही चीज मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा लेट पी बी ए पॉइंट। चलो पी एक पॉइंट ले लेते हैं, कहाँ लिया, बी बी ए पॉइंट, ठीक है, पी ए पॉइंट इनसाइड द सोलेनोइड लिखो, पी बी पॉइंट इनसाइड द सोलेनोइड वेयर मैग्नेटिक फील्ड बी हैज टू बी डिटरमिन्ड, कि भैया एक पॉइंट ले लो पी और सोलेनोइड के अंदर ले लो जहां पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है जी, यहां तक पता चल गया ना। अब आपने ये मैग्नेटिक फील्ड की जो, हाँ अब आपने एक्चुअली में देखो क्या करना क्या है, इस ये मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए ना आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे ना एक लूप बनाने वाले हो। आपको पता ही है, अगर मेरे को ये यूज करना है, एक्चुअली देखो मेरे को यूज पता क्या करना था, मुझे करना था ये यूज, ये चीज बनानी है मैंने, इसका यूज करना है मेरे को। अब इसका यूज करना है तो क्या, बी तो ठीक है लिख दिया कि मैंने, मान लो कि बी मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें फाइंड करनी है, तो भैया आपको पहले लूप तो बनाना पड़ेगा, ये भी चाहिए, लूप चाहिए, डीएल चाहिए और इंटीग्रेशन भी चाहिए। तो ठीक है ना, लूप की बारी, लूप बना लेते हैं। तो यहाँ पे ना इसी पॉइंट के आसपास, ये जो मैंने पॉइंट यहाँ पी भी लिख देता हूँ मैं, ये जो पॉइंट पी लिया ना, इसी पॉइंट पी के आसपास मैं एक लूप बना लेता हूँ। लूप बनाए, बिल्कुल बना देते हैं लूप, किस पॉइंट से बनाएंगे, इसी से बना देते हैं। ये देखो मैं यहाँ पे एक लूप बनाने वाला हूँ, ये आया मेरे पास लूप, ये देखो यहाँ पर मान लो ये मेरे पास एक लूप है, जरूरी नहीं है लूप हमारे पास सर्कुलर हो, कैसा भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर लूप कैसा भी हो सकता है। मान लो ये मेरे पास एक लूप है, नाम रख दो लूप का ए बी सी डी। तो मैंने क्या किया, एक लूप बना दिया, उसके बारे में यहाँ पे लिख देते हैं, लेट अस कंसीडर। ये क्यों बना रहा हूं भाई लूप, क्योंकि भैया आपको इक्वेशन को यूज करनी है ये वाली। आप बोलोगे क्यों बना रहे हो सर, इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें ये इक्वेशन यूज करनी है। भाई ये इक्वेशन यूज करने के लिए तुम्हें पहले क्या चाहिए, इंटीग्रेशन करनी है, किसकी करनी है, बीडीएल की करनी है, बट कैसे, लूप में तो लूप तो होना चाहिए ना, ये जो सर्कल बनाया ये तो होना चाहिए ना, इसलिए तो लूप लेना पड़ा मुझे। तो लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर किया आपने, एनी रेक्टेंगुलर लूप, ए बी सी डी। इसी लूप को ना एम्पेयर्स लूप भी कहते हैं, ठीक है, आप बता सकते हो उसको एम्पेयर्स लूप। जैसे उसको वो नहीं बोलते थे गाशियन सरफेस में, वही गास थ्योरी में जो हम सरफेस ड्रा करते हैं उसका नाम क्या बोलते थे, गाशियन सरफेस बोलते थे ना उस फिजिस्ट के नाम पे। ऐसे इसी लूप को ना एम्पेयर्स लूप भी कह देते हैं। पासिंग थ्रू पॉइंट पे, पासिंग थ्रू पॉइंट, सही है, कुछ नहीं किया यार, इस पॉइंट पी के आसपास मैंने एक लूप ले लिया। वो क्यों ले लिया मैं तो आपको बार बार बता रहा हूँ, हम क्यों ले रहे हैं ये सब कुछ, भाई क्योंकि मुझे ये यूज करनी है। तो ये यूज करने तो उससे पहले ये सब कुछ होना भी तो चाहिए मेरे पास, तो अगर नहीं है तो बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा लूप बना लिया, और कुछ चाहिए भाई, देखो आपको बी चाहिए था, आपने बोल दिया चलो बी पे हमने पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, लूप बना लिया। एक और है ना इस इक्वेशन में, क्या चीज है, एक डीएल भी तो है, डीएल भी तो है। तो यहाँ पे कहीं हम अभी तो डीएल लिया नहीं, तो इसका मतलब आपको डीएल लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डीएल ले लेते हैं, तो डीएल ले लेते हैं छोटा सा एक, कहीं भी ले लो, यहाँ लो, कहीं कहीं भी ले लो उसको, चलो यहीं ले लेते हैं। मान लो एक छोटा सा डीएल ले लिया मैंने, ये डीएल एक छोटा सा मेरा एलिमेंट है, कहाँ पे है, इसी लूप में है। डीएल क्या है, एक छोटा सा मेरा एलिमेंट है, कहाँ पे है, इसी लूप में है। तो लिख देते हैं लेट डीएल बी द स्मॉल एलिमेंट, बी द स्मॉल एलिमेंट ऑन द लूप। डीएल क्या आ गया, छोटा सा एलिमेंट आ गया इसी लूप में, ठीक है, छोटा सा एलिमेंट आ गया इसी लूप में। इस लूप की ना यहाँ लेंथ कंसीडर कर लो, ये एल है, इसका भी कहीं यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये आ गया, छोटी सी आपने लेंथ ले ली एल, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आप सबको। Yes, sir. चलिए बहुत अच्छे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों चीजें जो मेरे पास आ गई, तो यार अब एक काम करते हैं ना, फाइंड करते हैं, लाइन इंटीग्रल को फाइंड कर लेते हैं। नाउ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नाउ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द लूप ABCD, थ्रू द लूप ABCD इज, क्या होता है लाइन इंटीग्रल, बताना मुझे।
ये तो था। इसको क्या पढ़ते थे? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बताओ? कल मैंने आपको जब लॉ पढ़ाया था यही बताया था ना, दिस इज अ लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यही है ना? Yes, sir. ये है ना भाई, यही है ना लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक थ्रू, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द क्लोज लूप। भाई तो मैं यही बोला कि भैया जब तीनों चीजें आपके पास मिल गई, आपके पास लूप आ गया, आपके पास पॉइंट पी आ गया, आपके पास स्मॉल लेंथ डीएल आ गई, तो आप लाइन इंटीग्रल निकाल सकते हो ना, क्यों नहीं निकाल सकते हो? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द क्लोज लूप किसके बराबर आएगी? चेक करते हैं यार किसके बराबर आएगी। एक मिनट, इसको करने से पहले हमें क्या ऐसे नहीं लिख सकते इसको? देखो क्लोज लूप में फाइंड करने के लिए क्या मैं ऐसे लिखूं कि यार पहले मैं यहां से यहां तक निकालता हूं, ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, डी से ए तक, हो गया मेरा क्लोज लूप, खत्म, है ना? इंटीग्रेशन करनी है ना, तो क्यों मैं इंटीग्रेशन ऐसे नहीं कर सकता? पहले मैं ए से बी तक इंटीग्रेशन करूंगा, फिर बी से सी तक करूंगा, सी से डी तक करूंगा, डी से ए तक करूंगा, तो पूरा का पूरा लूप कवर हो जाएगा, तभी तो मेरा लूप कवर हो जाएगा, है ना? तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते? देखते रहना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये भैया इंटीग्रेशन करो ए से बी तक, किसकी इंटीग्रेशन करो? बी डीएल की, फिर प्लस इंटीग्रेशन करो ए से बी तक चले गए, बी से सी तक, किसकी इंटीग्रेशन करो? बी डीएल की, फिर भाई इंटीग्रेशन करो सी से डी तक, किसकी इंटीग्रेशन करनी है? बी टू डीएल, फिर बोलता है इंटीग्रेशन करो डी से ए तक, बी डीएल की, ठीक है ना? इसको लिखो, ऐसे लिखो या बाय पार्ट्स में लिखो, एक ही बात है ना? ये भी क्या है? लाइन इंटीग्रल है थ्रू द क्लोज लूप, ये लाइन इंटीग्रल है थ्रू द क्लोज लूप। तो मैंने क्या किया, मैंने लाइन इंटीग्रल लिया पहले किसके लिए? ए से बी के लिए, फिर मैंने लाइन इंटीग्रल लिया बी से सी के लिए, फिर मैंने लाइन इंटीग्रल लिया सी से डी के लिए, और फिर मैंने लाइन इंटीग्रल लिया डी से ए के लिए। अब जब सब लाइन इंटीग्रल्स को मैं क्या कर रहा हूं भाई? प्लस ही तो कर रहा हूं। इन सब लाइन इंटीग्रल को जब मैं प्लस करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या? मुझे मिलेगा पूरा का पूरा लूप, मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई? समझ रहे हो ना स्टेप बाय स्टेप चीजें? Yes, sir. यस सर, Yes, वेरी sir. गुड, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे कमाल की बात, यहाँ पे ये है, अब खत्म क्वेश्चन, बस 2 स्टेप में आंसर हमारे पास। बीडीएल किसके बराबर आएगा? सुनते रहना, ए से बी तक चलते हैं, है ना? ए से बी तक अगर हम चलें तो उसमें चलो कुछ ना कुछ आएगा मेरे पास। पहले बात करते हैं, इसी में बता दूं या चलो यहीं पे बता देता हूँ। देखो ए से बी तक चलते हैं, मैंने कहा ये लेंथ जो है ना एल है, तो ए से बी तक जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा, आप बताओ मेरे को, ए से बी तक जब मैं इसकी इंटीग्रेशन होगा बीडीएल की, तो मुझे क्या मिलेगा? देखो बीडीएल की जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? देखो इसमें वेक्टर है यार, ये वेक्टर है यार, ये ठीक है। तो देखो बी वेक्टर, बी की डायरेक्शन ये, डीएल की डायरेक्शन ये, तो यहाँ पे क्या मिले? एंगल कितना बनेगा? देखो ना यहाँ पे, देखो ना यार बी की डायरेक्शन क्या है, देखो यार समझ रहे हो भाई बी का डायरेक्शन क्या है? ये देखो ना यार एरो, बी की डायरेक्शन क्या है? यही है ना? समझ रहे हो यार बात? नहीं समझ रहे? यस सर, देखो ये जो एरो ड्रा किए ना मैंने, ये जो एरो ड्रा किए हैं, ये बी की डायरेक्शन है। तो मान लो ये बी की डायरेक्शन, ये आप डीएल कहां से कहां चल रहे हो? डीएल का को इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां जाना है? ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ। तो इसकी भी डायरेक्शन क्या बनी? इसकी भी यही बन गई, बनी कि नहीं बनी? यस सर, यस सर, बनी कि नहीं बनी? बनी ना? अगर बनी तो देखो, तो इसका एंगल कितना बना? 0 डिग्री बन गया कि नहीं बना? 0 डिग्री बन गया, Yes, sir. 0 डिग्री बन गया, Yes, sir. बन गया ना? तो यहाँ पे मैं ऐसे नहीं लिख सकता ए बी बी डी एल कॉस 0 डिग्री, लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। बोलो यार, आ रहा है कि समझ नहीं आ रहा है? मुझे समझ नहीं आ रही है आपकी। यस सर, Yes, sir. वेरी गुड, शाबाश। अब देखो बी से सी चलते हैं, देखो बी से सी जा रहे हैं। अच्छा फिर देखो डायरेक्शन किसकी मैग्नेटिक फील्ड की क्या है? ये है ना, ये एरो बता रहे हैं, ये आई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब जब मैं बी से सी की तरफ जाऊंगा, डीएल को ऐड करूंगा, तो मुझे लेंथ मिलेगी बीसी, तो उसके बीच में और जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या एंगल बनेगा? 90 degree. देखो ना यार 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यही डीएल अगर यहाँ Yes, होता, बी सी में अगर होता क्या है, तो उसकी अगर देखो ना होता क्या है, अगर एक डीएल यहाँ पे भी है, सोचो ये डीएल, अब ये वाला जो डीएल है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है? ये देखो 90 डिग्री, बी से सी ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ये, तो 90 डिग्री बन गया कि नहीं बना? तो यहाँ लिखूं मैं इसको बी Yes, sir. डीएल कॉस 90, ठीक है जी, बी डीएल कॉस 90 प्लस, अब एक चीज और देखना, डी से सी मुझे बताओ एंगल, तो चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एंगल यहाँ पे भी 0 डिग्री या 180 डिग्री बन जाना था, लेकिन ये जो सी से डी जब आप जाओगे, ये ऐसा एरिया है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई? बता, है यहाँ पे कोई लाइन है मैग्नेटिक वाली?
हमने पहले ही बोल दिया हुआ है, हमने तो यही बोला था, ये देखो हमने यही बोल दिया हुआ है कि भैया बाहर सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, हम पहले ही बता रहे हैं। ये वाला जो लाइन है ये तो कहां जा रही है, ये तो सोलेनॉइड के बाहर जा रही है, तो यहां पर बिल्कुल टोटली आउटसाइड है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0। इसका मतलब ये टर्म तो पहले ही 0, इसकी जगह 0 प्लस, ठीक, प्लस। अब देखते रहना, यहाँ पे ए से डी तक आना है अपने, यहाँ पे भी एक छोटा सा अगर डीएल होता, देखो यहाँ पे भी छोटा सा डीएल। अब ये जो डीएल है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड, डीएल देखो, डीएल की डायरेक्शन देखो, ये डीएल की डायरेक्शन, एंगल फिर 90 डिग्री बन गया, 90 फिर 90 बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, 90 बन गया तो बना देते हैं। डी से ए अगर जाएंगे तो बी डीएल में एंगल बन रहा है 90 डिग्री cos 90। अब जो बचा वो लिख देंगे। अब क्या बचा देखते हैं जरा, क्या बचता है, ये बचा बी डीएल किसके बराबर आ रहा है भाई, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर किसके बराबर आ रहा है, बोलो यार क्या बी डीएल भाई, cos 90 कितना होता है बताओ, cos 90 कितना होता है, दिव्या कितना होता है cos 90 बताना। सर 0 हाँ सर तो 0 ही है, सर तो बेचारे 0 ही है ना, cos 90 0, cos 90 0, तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, बचा क्या, बचा मेरे पास सिर्फ ये बी डीएल, कहां से कहां जाना है, ए से बी तक जाना है, यही बचा। इसका आंसर क्या आया, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज लूप इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डीएल फ्रॉम ए टू बी। ठीक, बाकी सब तो 0 हो गए ना, ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, ये तो ऑलरेडी 0 था, तो टर्म बच गई मेरे पास सिर्फ ये। ठीक है, यहां तक समझ आ गया, यस सर बस इसके बाद 2 ही स्टेप पे Yes, खत्म हो sir. जाएगा काम। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। स्टेप बाय स्टेप चीजें समझनी है, आराम आराम से चीजें समझनी है, हड़बड़ाहट में नहीं समझनी है। देखो तो क्या आया, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, किसके बराबर आ रहा है वो, द लाइन इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम ए टू बी, ये आया है ना, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज लूप इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम ए टू बी, ऐसे पढ़ना है इसको। यस द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक Yes, sir. फील्ड ओवर द क्लोज लूप आ जाके किसके बराबर आ रही है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम ए टू बी। तो करे ना, करो ना यार इसकी इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा बताओ, क्या ये बी डीएल किसके बराबर आ रहा है, बी डॉट डीएल किसके बराबर आ रहा है, यार बी तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्यों बाहर आएगा, क्यों कांस्टेंट है, खुद ही बोला हमने कि इनसाइड द सॉलिनॉइड यूनिफॉर्म है, स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये तो पॉइंट बी पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर आ जाएगी ना, ये तो कांस्टेंट बाहर आ गया। किसकी इंटीग्रेशन करनी है आपको, ए टू बी डीएल की इंटीग्रेशन करनी है आपको। अब यार ए से बी डीएल अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वो तो लेंथ एल बन गई, बनी Yes, कि नहीं sir. बनी है लेंथ एल, है ना, मैंने बताया ना ये Yes. एल लेंथ, तो ये बन गई एल लेंथ। तो यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा, फिर यहां पे मेरे पास बन गया बी डी एल, ये कितना बना बी एल, ठीक है जी, बी एल आ गया। ये छोटे छोटे डीएल ऐड करूंगा ना यार, ये छोटे छोटे डीएल ऐड करूंगा तो मुझे ए टू बी लेंथ मिलेगी, ए टू बी कितना है भाई, वो तो एल है, तो कितना बना ये एल बन गया। अरे यार क्या बार बार फोन कर रहे, बी टू एल आ गया, ठीक है, Yes, sir. ठीक है, यहां तक Yes, समझ आ sir. गया, यहां तक समझ आ गया, Yes, sir. वेरी वेरी गुड शाबाश। इसको आप कोई ना इक्वेशन का नाम रख दो, इसका कोई नाम रखा जाएगा, नाम रखेंगे, क्या नाम रखेंगे, अभी तक कोई इक्वेशन रखी थी हमने, नहीं रखी तो दोबारा रख दो। नाउ अब हमें बताओ कि यार अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्कुलर लॉ क्या कहता है, बताओ। नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्कुलर लॉ, एम्पेयर सर्कुलर लॉ क्या कहता था बताओ, सर्कुलर लॉ, एम्पेयर सर्कुलर लॉ तो ये कहता था कि भाई Line. ये आप निकालोगे तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक Line फील्ड ओवर द integral. क्लोज लूप शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, न्यू नॉट टाइम current- करंट वही अगर पूरा लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, करंट एनक्लोज्ड या फ्लोइंग बाय द लूप, बाय द लूप, या फिर पाथ बोलो, क्लोज पाथ बोलो, इस बार वो लूप कौन है, एबीसीडी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात है, एक स्टेप समझने वाला, उसके बाद फिर बिल्कुल इजी वाला काम है, ये एक लास्ट स्टेप है समझने वाला। अब सुनना, म्यू नॉट,
अब मुझे बताना यार करंट यहाँ पे कितनी लिखूं मैं, यहाँ पे कितनी करंट आएगी, यहाँ इस पास से लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप, कितनी करंट आएगी बताओ। देखो ना यार करंट यहाँ पे आई फ्लो कर रही है ना, अब यहाँ पे कितने हमारे पास लूप कितने कवर हो रहे हैं यहाँ पे, ये लूप नहीं, हाँ ये नंबर ऑफ टर्न्स कितने कवर हो रहे हैं, 4। नहीं ये 4 थोड़ी ना है, हम ऐसे थोड़ी दोनों गिनेंगे 4, हमें पता है नंबर ऑफ टर्न्स के हमारे पास कितने हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ के बाद n नंबर ऑफ टर्न्स है, हमारे पास लेंथ कितनी है l, तो अब कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, L into कितने L. नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, हाँ n, ठीक है ना, हाँ जितने जितने हमारे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो हमने एक्चुअली वहां पे उतने लिखना होता है, n टाइम्स ये चीज लिखनी होती है। अब हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए हैं, n इंटू l, और करंट कितनी फ्लो कर रही है, I फ्लो कर रही है, ठीक है ना। हमने क्या करना है, n क्या था तभी मैं आपको बोल रहा हूँ मैं, हाँ तभी मैं आपको बोल रहा हूँ ये चीज, तभी मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में कि यार ये स्टेप अच्छे से समझना। n क्या चीज है, n आर द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ का मतलब समझते हो, मान लो 1 सेंटीमीटर यूनिट लेंथ है ना, मान लो 1 सेंटीमीटर में मान लो 2 लूप्स हैं, मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास जो लेंथ है मेरे, अब बताओ इतनी लेंथ में 3 सेंटीमीटर की लेंथ में कितने टर्न्स आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे यार अगर 1 सेंटीमीटर 2 हैं तो 3 सेंटीमीटर में कितने होंगे, आप क्या करोगे, इस 3 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ कि नहीं करोगे, कितने आएंगे 6, Yes, sir. यही करोगे ना। अगर मैं आपको कहता हूँ कि यार 1 सेंटीमीटर में 2 टर्न्स आते हैं, और फिर मैं आपको सीधा बोल देता हूँ यार बताओ 6 क्या कहते हैं 3 सेंटीमीटर में कितने टर्न्स है, आप क्या करोगे, आप बोलोगे यार सर अगर 1 सेंटीमीटर 2 आ रहे हैं तो 3 सेंटीमीटर में कितने होंगे 3 इंटू 2, वही तो मैं कह रहा हूँ। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर एक यूनिट लेंथ में n नंबर ऑफ टर्न्स है तो बताओ l लेंथ में कितने होंगे, आप क्या कर रहे हो, उस n को l से मल्टीप्लाई, जैसे इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया वैसे उस n को l से मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स देखने के लिए, ठीक है ना, समझ आया कि फिर से बोलूं, यस सर, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, फिर से बता देते हैं, आ गया ना, आगे सर, यस बस सर, बस तो ये आ गया नंबर ऑफ टर्न्स, ये आ गया नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई आ गई वो करंट जो इसमें फ्लो कर रही है, ठीक है, जितने नंबर ऑफ लूप्स होंगे ना उतने टाइम्स को मल्टीप्लाई करते थे n के साथ, लेकिन इस बार n नहीं आएगा, क्या आएगा n इंटू एल आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स इन द लेंथ l कितने आ रहे हैं n इंटू एल आ रहे हैं, ठीक है। ये आया मेरे पास एम्पेयर सर्कुलर लॉ, भाई इंटीग्रेशन बीडीएल का आंसर हम पहले ही निकाल चुके हैं, क्या है वो तो बीएल है, वो तो बीएल है ना। या एक काम करो इसका भी एक नाम रख दो यार, और आसान करने के लिए इसका भी नाम रख देते हैं, क्या नाम रखें इसका, इसका नाम रख देते हैं 2। अब इक्वेट कर लो, ये भी क्या है, ये भी है, ये क्या चीज है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बीएल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन एल आई, तो कर दो दोनों को इक्वेट, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या मिलेगा आपके पास, आपको मिलेगा बीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई, आएगा कि नहीं आएगा, यहां से एल और एल कैंसिल, तो लास्ट में आपके पास क्या बना, बी इज इक्वल टू एन म्यू नॉट आई, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है जी, Yes, sir. Yes, sir. है ना कितना इजी, स्टेप बाय स्टेप चीज समझोगे, आराम से समझोगे तो बिल्कुल इजी लगेगा। हमने क्या किया, हमने क्या निकाला, ये लाइन इंटीग्रल निकाला मैग्नेटिक फील्ड का, होता क्लोज लूप, वो आया बीएल, और एम्पेयर सर्कुलर पहले ही कहता है कि भैया लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर क्लोज लूप। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स को भी कंसीडर करना पड़ता है, तो वो नंबर ऑफ टर्न्स मेरे पास कितने आए, एन इंटू एल आए, तो ये कहता है एम्पेयर सर्कुलर, ये आ गया हमारे अपने वाले तरीके से, दोनों को इक्वेट किया तो हमारे पास इक्वेशन आ गई दिस इक्वेशन इज द लास्ट फाइनल आंसर, बी इज इक्वल टू एन म्यू नॉट आई, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से। Yes. Yes, sir. ये आपकी पहली, हाँ तो ये आपकी पहली एप्लीकेशन आ चुकी है, कल आप इसको भी अच्छे से याद कर लेंगे और इसको भी लिख के लाएंगे और टेस्ट भी देंगे सर। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये जो चैप्टर है, एक मिनट, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में ढेर सारी डेरिवेशंस आने वाली हैं, और अगर आप ये सोचते हो कि लास्ट में इकट्ठी याद करेंगे तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है वो, तब आपके लिए बिल्कुल क्योस माइंड में क्रिएट हो जाएगा, तो नहीं आप समझ पाओगे, इसलिए रोज का रोज याद करके इसके रोज के रोज टेस्ट देने हैं। हाँ जी, अब बोलिए आफाक जी, क्या आपकी दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हो, बताइए। जो ये डायग्राम है ना, इसकी फोटो ग्रुप में सेंड कर देना, डायग्राम बिल्कुल आपको फोटो ग्रुप में भेज दी जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं करनी है आपने, ठीक है। ओके सर।
वैसे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, जूम भी कर लेता हूँ, और आई थिंक वीडियो आपकी सेव हो जाएगी, तो आप इसको बाद में भी देख सकते हो, ग्रुप में भी डाल देंगे, ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है जी, यस सर। तो कल मिलते हैं 3:30 बजे। आप टेस्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आई होप मेरे पास वो शीट्स भी पड़ी होंगी, अगर वो पड़ी होंगी तो मैं वो भी लेता आऊँगा। तो आप उस टेस्ट को, जैसे बोर्ड में शीट्स मिलती हैं आपको, उस तरह की शीट्स मिलेंगी, वैसे आप करोगे। आई थिंक है मेरे पास पड़ी हुई, तो अगर मेरे पास पड़ी होंगी मैं लेता आऊँगा, तो आपको पूरा फील आएगा जैसे बोर्ड का पेपर दे रहे हो। और वो उस टेस्ट में करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको हर तरह के क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव, हर तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कितने मार्क्स का तो आज होगा? इतना ही करते हैं। हाँ जी, तो कितने मार्क्स का होगा? मार्क्स का देखेंगे कितना, कितने का रखेंगे, देखते हैं कितने बनते हैं, वो तभी पता चलेगा आपको, सरप्राइज है। तो आज इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए मिनाज फिजिक्स क्लासेस। ओके, ओके सर। गुड लक, बिग बॉस। Okay, sir.